जब कैल्शियम की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कैल्शियम सिर्फ बोन के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है। कैल्शियम की ज़रूरत आपके हार्ट को बीट करने के लिए भी चाहिए, आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी चाहिए, आपके नर्व्स को सिग्नल भेजने के लिए भी चाहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैल्शियम क्या है, उसका बॉडी में क्या क्या काम है, उसकी डेफिशिएंसी किस तरह से डेवलप होती है, कौन हाई रिस्क पर रहता है, वुमन को कितनी कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट रहती है और कब कैल्शियम सप्लीमेंट सच में ज़रूरी बन जाते हैं। कैल्शियम एक मिनरल है। कैल्शियम अपनी बॉडी का सबसे एबंडेंट मिनरल है। हमारी बॉडी का 99% कैल्शियम बोन्स और टीथ में रहता है और 1% मसल, टिश्यूज़, ब्लड और नर्व्स में रहता है। लेकिन ये 1% कैल्शियम इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, बॉडी खुद कैल्शियम नहीं बना सकती, इसीलिए कैल्शियम को एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहा जाता है। वो या तो फूड से या सप्लीमेंट से ही बॉडी को प्रोवाइड होगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी इज मोर कॉमन इन वुमन। उनकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहां कैल्शियम की डिमांड नेचुरली बढ़ जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के बोन्स डेवलप होते हैं। अगर मदर का कैल्शियम का इंटेक कम होगा तो बॉडी मदर के बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। और ब्रेस्ट फीडिंग में कैल्शियम मिल्क के थ्रू मदर से बेबी तक जाता है। अगर एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक नहीं होगा तो मदर में बोन लॉस फास्ट हो सकता है। एक और फेज है मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए मेनोपॉज के बाद बोन लॉस का रिस्क सडनली बढ़ जाता है। इसीलिए वुमन को मेन से कंपैरेटिवली ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत रहती है। बोन एक मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कैल्शियम बोन को स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। बचपन और यंग एज के अंदर कैल्शियम बोन्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी रहता है। एज बढ़ने के साथ कैल्शियम बोन डेंसिटी लॉस को कम करता है, इसलिए अगर कैल्शियम कम हो जाए तो बोन वीक पड़ जाते हैं और उससे फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। कैल्शियम बॉडी में क्या करता है? जब आपको इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट होना ज़रूरी है। कैल्शियम प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करता है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कैल्शियम नर्व्स के बीच के कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज को ट्रिगर करता है। इसकी डेफिशिएंसी से टिंगलिंग, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, नमनेस ये हो सकता है। बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स होते हैं। इन मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम ज़रूरी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प्स, स्पाज्म या मसल्स की वीकनेस हो सकती है। अब जानते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या होती है। ब्लड में कैल्शियम लो होना उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिया। जब ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो बॉडी बोन में से कैल्शियम ब्लड में लाना शुरू कर देगी। उससे धीरे धीरे बोन्स वीक होते जाएंगे। पहले ऑस्टियोपिनिया होगा और फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण क्या होते हैं? एक्सेस मैग्नीशियम और सोडियम इंटेक, एक्सेस अल्कोहल और कैफीन इंटेक, ईटिंग डिसऑर्डर्स, थायराइड सर्जरी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज। कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स काफ़ी माइनर होते हैं, जैसे कि थकान, मसल पेन, और डिटेक्ट तब होते हैं जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, और उससे भी बुरा जब फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कम कैल्शियम से प्रॉब्लम होता है वैसे ही ज़्यादा कैल्शियम से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसको कहते हैं हाइपर कैल्शियमिया। ये हो सकता है अगर ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लिए जाए, ज़्यादा विटामिन डी लिया जाए, एंटासिड टैबलेट्स का ओवर यूज़ हो। ज़्यादा कैल्शियम की वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, किडनी रिलेटेड इश्यूज़ और डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस एंड मॉनिटरिंग दोनों ज़रूरी हैं। जनरल गाइडलाइंस के हिसाब से एक एडल्ट को 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है, जो इन वुमन अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ हर लाइफ, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग या मेनोपॉज बदलती रहती है। अब डाइटरी सोर्सेज ऑफ कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। डाइटरी सोर्सेज में मेन है डेयरी प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ इजीली एब्जॉर्बेबल। नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, टोफू, लेग्यूम्स, इन सब से कैल्शियम अच्छा मिलता है। विटामिन डी इज़ नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन, जो कि मिलता है सनलाइट से। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डाइटरी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कम होता जाता है और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की नेसेसिटी बढ़ती जाती है। इनके अलावा जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, जो वीगन डाइट ले रहे हैं, उनको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेने चाहिए। जिनका एब्जॉर्प्शन कम हो रहा हो, जिनकी डाइट इनएडिक्वेट हो, उनको कैल्शियम एडिक्वेट सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। विमेन के अंदर प्रेगनेंसी, breastfeeding and menopause are the phases in which
रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इंक्रीजेस। ओवरऑल ओल्ड एज के अंदर आफ्टर मे बी 50s एंड 60s कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना नेसेसरी बन जाता है। कैल्शियम सिर्फ बोन का मिनरल नहीं है, वो नर्व्स, मसल, हार्ट सबके लिए ज़रूरी है। गुड डाइट, सनलाइट, एक्सरसाइज एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन goes long way in protecting your health, especially in women. बोन हेल्थ एंड कैल्शियम रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग और भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में अवेलेबल है। गो एंड चेक इट आउट।